जो अगर आप लोग मेरी बातों को मानेंगे तभी हम अगली वीडियो पर मिलेंगे, नहीं तो मेरी अगली वीडियो मोटिवेशन वाली नहीं आएगी। नंबर है बच्चों की मार्क्स बेसिस स्टडी। अभी बच्चों आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर आप बच्चों, आपको जैसा कि मालूम है हमारे बिहार बोर्ड में 2 गुने प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 है ना। अगर बच्चों मुझे 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हमें बच्चों अगर 1 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, 3 नंबर बन रहा है, चौथा नहीं बन रहा है या 5वां नहीं बन रहा है, तो उस पर हमें लटक के नहीं रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि भैया कैसे बनेगा चौथा, कैसे बनेगा, नहीं। क्योंकि बच्चों हमें आधा क्वेश्चन छोड़ना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी की जो है, अभी हम देखते हैं बच्चे 3 घंटे पढ़ रहे हैं और 3 घंटे में बच्चों ऐसा होता है कि 1 घंटे कोई एक प्रश्न को लेकर के बहुत उलझ जाते हैं। तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है। और अभी आपकी जो पढ़ाई है बच्चों वो बहुत ज्यादा, अब जो 15 दिन बचा हुआ है, जितना कॉन्सेप्ट आपको सीखना था वो आप पहले सीख लिए। अब आपको कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है। अब आपको मतलब है भैया ये पढ़ना है, नंबर यहां से आता है तो पढ़ना है, नंबर नहीं आता है तो नहीं पढ़ना है। जहां से जितना नंबर आता है हमें उतना ही टाइम देना है। तो नंबर 1 सबसे पहले अब जो आपकी स्टडी होनी चाहिए वो मेरे विद्यार्थी जी मार्क्स बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में देखेंगे कि किस पोर्शन से कितना नंबर है, हम उतना ही टाइम देंगे। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग पूछते हैं कि सर अब जो 15 दिन बचा है इसमें हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है इस कमेंट को देख करके कि एक विद्यार्थी ये पूछ रहा है कि मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। बच्चों मिनिमम 6 से 7 घंटा आपको सोना है, 2-3 घंटे खाने पीने में लग जाते हैं, हाईएस्ट 10 घंटा निकाल दो। बच्चा 14 घंटे में 2 घंटे रेस्ट करो, 12 घंटे, मिनिमम 12 घंटे आपको पढ़ने ही चाहिए। आइए बच्चों, सबसे पहला मैंने बताया कि मार्क्स बेस पर, मतलब बच्चों अंक के आधार पर अब अपनी पढ़ाई को कीजिए, है ना। अगर कहीं फंस रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरे टॉपिक पर चले जाइए। नंबर दूसरा आता है कि थिंक डिफरेंस। बच्चों आपको अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि टॉपर के बीच में और नॉर्मल लाखों बच्चों ना, नॉर्मल लगभग हजारों बच्चों के बीच में बस थोड़ा सा अंतर रहता है। अगर आप देखेंगे तो 450 तक आने वाले बच्चों की संख्या हजारों में होने वाली है, 460 भी बच्चों लाने वाले बच्चों की संख्या हजारों में होने वाली है, 470 भी लाने वाले बच्चों की संख्या हजारों में होने वाली है। मेरे विद्यार्थी जी 475 की संख्या भी हजारों में होने वाली है, लेकिन 478 प्लस की संख्या हजारों में नहीं, ये बच्चों सैकड़ों में होने वाली है, सैकड़ों में। तो याद रखिएगा ये जो डिफरेंट है, ये जो 4-5 नंबर का डिफरेंट है, यही आपको टॉपर बनाएगा। 4-5 नंबर का डिफरेंस बच्चों, इसलिए। और ये डिफरेंस क्रिएट कहां से होगा? क्या ये डिफरेंस मेरे बच्चे कहां से होगा? ये डिफरेंस मेरे विद्यार्थी जी आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से ये डिफरेंस होगा। ऐसे मैंने बताया, अगर आप दिशा से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि आपके 230 में से 230 ऑब्जेक्टिव 100% आना है, क्योंकि बच्चों हमने हर विषय का 750 प्लस सीरीज का नोट्स आपको मैंने दिया है, और जिसमें बच्चों बहुत सारे सवाल हैं, एक में 1000 सवाल मेरे बच्चे 1200 सवाल करके हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो टॉपर क्रिएट करेगा, जो टॉपर जो निकलेगा मेरे विद्यार्थी जी, वो निकलेगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से। याद रखिएगा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बदौलत ही टॉपर निकलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसलिए बच्चों शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान देना है, जो 15 दिन आपके पास बच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कि सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। अब जो 15 दिन बचा है मेरे विद्यार्थी जी, रोज एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, रोज डेली एक सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। कोई भी मॉडल पेपर उठाइए और उसको बनाना शुरू कीजिए, है ना बच्चों। एक सैंपल पेपर रोज बनाइए। आज मैथ का बनाए तो कल हिंदी का, परसों संस्कृत का, SST का, है ना। इस तरह से एक सैंपल पेपर डेली सॉल्व कीजिए। ऐसे क्या होगा, अगर आप घर पर डेली सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी बच्चों पेपर से डर नहीं लगेगा, या आपको लिखते समय ना तो आपको हाथ दर्द करेगा, ना तो लिखते टाइम आपको बोरिंग फील होगा उतना टाइम बैठने के लिए। तो बच्चों एक सैंपल पेपर डेली सॉल्व करें। तो अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जब शिवांकर से पूछा था कि शिवांकर तुम यहां तक कैसे पहुंचे, तो उन्होंने कहा सर प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है, और मैं एग्जाम टाइम में सैंपल पेपर लगाता था। ये शिवांकर ने भी कहा, ये बात आदर्श ने भी कहा, ये आदित्य ने भी कहा, जितने टॉपर्स थे सबने कहा कि मैं एग्जाम से 15 दिन पहले एक सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दिया था। तो बच्चों आज से ही, है ना, आप लोग ढेर सारी वीडियो देखते हैं, है ना, वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को देख करके बच्चों एक दिन मोटिवेशन रहता है, अगले दिन भूल जाते हैं। बच्चों अब ये लास्ट 15 दिन बचे हैं, और ये लास्ट 15 दिन तक अगर आपको चार्ज रहना है तो आपको प्रण लेना पड़ेगा, आपको कसम खाना पड़ेगा कि भैया आज से कुछ भी हो जाए मैं अपने रूटीन को फॉलो करूंगा, मैं जो सर ने कहा है मैं उसको फॉलो करूंगा। तो एक सैंपल पेपर अगर आप 15 दिन तक लगा लिए बच्चों, तो समझिए आपका काम हो गया। तो सैंपल पेपर लगाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों थिंक लाइक टॉपर्स, है ना। अब आपको टॉपर्स की तरह सोचना है मेरे विद्यार्थी जी। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर की तरह आपके सारे एक्शंस टॉपर की तरह होने चाहिए। क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं आपकी स्पीड टॉपर की तरह होनी चाहिए।
आप जब क्वेश्चन को बनाएं तो बच्चों बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने की वाली मेंटेलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखें तो आपकी हैंडराइटिंग में वो चीज दिखना चाहिए कि हाँ भाई एक टॉपर कॉपी लिख रहा है, एकदम सटीक सही हो ना, कोमा हलंत कहाँ पड़ेगा, फुल स्टॉप कहाँ पड़ेगा, ये सब कुछ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। याद रखिए, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो अभी से आपको टॉपर की तरह सोचना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने से टॉपर हो जाएंगे, आपको टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। मेरे विद्यार्थी जी, अब आप सपने रखते हैं गुरुजी हमें टॉपर बनना है, कितने घंटे पर हो गए सर जी? 2-3 घंटे पढ़ने से हो जाएगा? नहीं बच्चों, 2-3 घंटे से टॉपर नहीं बन पाएंगे। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं टॉपर की तरह सोचिए। टॉपर का बच्चों आप देखेंगे तो अधिकांश देखेंगे मेरे विद्यार्थी जी, अधिकांश जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनकी स्टडी को अगर देखेंगे, उनके घर में पूछेंगे तो वो 12 घंटे 13 घंटे 15-15 घंटे एग्जाम टाइम पढ़ते थे। मैंने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं सबने बताया है कि जब 15 दिन बचता था मेरे बच्चे, तो हम लोग 10 से लेकर के 15 घंटे के बीच बच्चों स्टडी करते थे। और नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट मेरे विद्यार्थी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अमृतवान है, हर विद्यार्थी को यह चीज देखना चाहिए। बच्चों अब जो 15 दिन बचा है आपका बहुत बहुमूल्य समय है। यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि आप लोग बच्चों अपना फेयर कॉपी, जो आप लोगों ने फेयर कॉपी बनाया था उसके सहारे से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम आपके पास कम बचा है। अगर आपने नोट्स बनाया था तो नोट्स को मेरे बच्चे, नोट्स से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नहीं तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस का नोट्स अगर आपके पास है तो उस नोट्स से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप पैनल पीडीएफ को देख देख करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यानी बच्चों ज्यादा यूट्यूब पर भाग दौड़ नहीं करना है। अब जो समय बचा है मेन क्लासेस, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, सिर्फ उसी क्लास को कीजिए। ज्यादा यूट्यूब पर भागने से, टेलीग्राम पे भागने से, व्हाट्सएप पर भागने से, इंस्टाग्राम पे भागने से सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरे विद्यार्थी जी अब शांत हो जाइए। अब ज्यादा फोकस अपने नोट्स पर, अपने फेयर कॉपी पर, अपने पैनल पीडीएफ पर कीजिए। और मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, जब भी कोई टॉपर बना है तो उसके टॉपर्स बनने में जिसका योगदान सबसे बड़ा रहा है वो है बच्चों उसके मैथ्स का, है ना, मैथ्स का, उनके संस्कृत का, और मेरे विद्यार्थी साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन का। क्योंकि जो भी पीछे हटा है, जो भी पिछड़ा है बच्चों, याद रखिए अगर आप टॉपर्स बनना चाहते हैं तो आप संस्कृत ग्रामर में और मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, है ना। मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन पर, अगर आप मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और बच्चों संस्कृत के व्याकरण पर ध्यान देंगे, क्योंकि देखो नॉर्मल बच्चे में देखो 450 तक तो बहुत पहुंचेगा। यहां पर मेरे बच्चे दिशा से पढ़ने वाले हजारों बच्चे 450 तक पहुंचेंगे, लेकिन उसमें से कहीं मेरे बच्चे, उसमें से कहीं 70 से 80 बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंच पाएंगे। और उसमें से कोई 10 बच्चा, 10 से लेकर के 15 बच्चे पहुंचेंगे बच्चों टॉप 10 के अंदर। तो याद रखिएगा, बस 10 से 15 बच्चे टॉप 10 के अंदर जाने वाले हैं। तो आपकी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, आपकी लड़ाई दिशा वाले बच्चों से ही है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, अब जो है आपकी तैयारी में मेरे विद्यार्थी जी क्या होना चाहिए, आप अपनी तैयारी में लॉन्ग क्वेश्चन को ऐड कीजिए। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं आप लोगों का। अपनी तैयारी में पहली बात, मार्क्स बेसिस तैयारी कीजिए, पढ़ाई के घंटा मत गिनिए। अब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं बच्चों, अभी भी 2 बज रहा है। कल भी मैं शूट कर रहा था एक वीडियो 2 बजे रात को, अभी मैं 2 बजे रात को शूट कर रहा हूं। अगर बच्चों टीचर 2 बजे रात को वीडियो शूट कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं ठीक हूं, अच्छा हूं, ठीक है। ये सब बहाने हैं बच्चों, ज्यादा जगने से ये होता है, एक रात जगने से 7 दिन सोना पड़ता है, ये सब फालतू के बहाने हैं, ठीक है ना। आगे मेरे बच्चे लिखा गया, नेक्स्ट क्या है हमारा, थिंक डिफरेंस, कुछ अलग सोचिए, कुछ अलग सोचिए। कि नॉर्मल तो 450 सब जाएगा, आखिर आप क्या करने वाले हो जो आप 480 चले जाओगे, 485 चले जाओगे, उसके लिए आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरे विद्यार्थी जी क्या हमारा, कि सैंपल पेपर अभी से लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे विद्यार्थी जी। फिर क्या है कि थिंक लाइक टॉपर्स, टॉपर की तरह सोचना स्टार्ट कीजिए। और नेक्स्ट हमने बताया इन सभी चीजों पर फोकस कीजिए, बाकी आपका रिजल्ट बहुत चेंज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारी बातों को मानने वाले हैं, नहीं तो मैं आज के बाद वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अगर आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो झूठ मूठ का बच्चों वीडियो बनाकर कोई फायदा नहीं है। आप कमेंट करते रह जाओगे कि सर वीडियो बनाइए, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो फिर से बनाऊं तो मेरे बच्चे इस चीज को फॉलो कीजिए, आज से ही फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं आज प्रण लेता हूं कि आज से लेकर के 15 दिनों तक एक सैंपल पेपर लगाता रहूंगा। मेरे बच्चे अगर बीमार नहीं पड़ते हैं आप, अगर कहीं बहुत बड़ा कोई मतलब कुछ भी हो जाए, अगर आपकी बीमारी अगर कुछ भी हो जाए, आसपास कुछ भी हो रहा है, इससे आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किसकी शादी है घर में ना, गांव में क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाइए। 15 दिन बच्चों काफी होता है। 15 दिन भी अगर आप अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेंगे तो युद्ध में जो अंतिम 15 दिन है बच्चों, इसमें आप अपने रिजल्ट को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो चुपचाप 15 दिन के लिए अपने आप को कैद कीजिए। और बच्चों जो भी नोट्स दिया गया है, सारे नोट्स को याद करके चाट पाट लीजिए फटाफट से, और अच्छे हैंडराइटिंग बच्चों 15 दिन के अंदर बना लीजिए। जब रिजल्ट आए ना तो तुम्हारा दोस्त बोले कि इतना नंबर कैसे आ गया,
इतनी तैयारी तुमने कब कर ली? तब कहना कि 15 दिन जो संजय सर ने वीडियो बनाया था, संजय सर ने जो बताया था कि आज वादा करो, आज कसम खाओ, आज प्रण लो, उसी दिन मैंने प्रण लिया था और 15 दिन के अंदर मैंने अपना रिजल्ट पूरा चेंज कर दिया। प्यारे बच्चों, अगर मैं जानता हूं इस वीडियो को लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे देखेंगे, अगर उसमें से 200 बच्चे भी अगर मेरी इस वीडियो से अपने रिजल्ट को बदल सकते हैं तो मैं अपना जीवन को धन्य मानूंगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मेरी बातों को मानेंगे तभी हम अगली वीडियो पर मिलेंगे, नहीं तो मेरी अगली वीडियो मोटिवेशन वाली नहीं आएगी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने आपको चार्ज कर दिया है, मैंने आपको मोटिवेट कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो बच्चों प्रण कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।